हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सोलर सिस्टम की इंस्टॉलेशन का काम प्रॉपरली स्टार्ट हो गया है और आज जो सबसे पहले काम हम कर रहे हैं वो है अर्थिंग के लिए बोरिंग करना। आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा कि हमें अर्थिंग के लिए कितने बोर करने पड़ते हैं और ये हमारी सेफ्टी के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और साथ ही मैं आपको डिटेल में ये चीज़ भी एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह हम सेफ्टी को कंप्रोमाइज़ किए बगैर इस सारे सिस्टम को आधी कीमत में लगवा सकते हैं। तो कहीं मत जाइएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अर्थिंग के लिए हमें 3 बोर करने पड़ते हैं। इनमें पहला बोर हम करते हैं लाइटनिंग अरेस्टर के लिए। लाइटनिंग अरेस्टर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा। इसका काम बेसिकली जब आसमानी बिजली खुदा न खास्ता गिरती है तो ये प्लेट्स की बजाय इसके ऊपर गिरती है। ये टोटल कॉपर का बना होता है और इसका काम ही यही है कि ये आसमानी बिजली को अपनी तरफ खींचता है। तो खुदा न खास्ता जब आसमानी बिजली गिरती है तो वो प्लेट्स की बजाय इसके ऊपर गिर जाती है और ये उस बिजली को जो है वो अर्थ कर देता है। इस लाइटनिंग अरेस्टर का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर बिजली ये ना लगा हुआ हो और आसमानी बिजली गिरे और वो डायरेक्ट आपकी प्लेट्स के ऊपर गिरे तो वो सिर्फ प्लेट्स को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, वो आपके पूरे घर की जो इलेक्ट्रिसिटी वाला जो वायरिंग हुई है सारी की सारी को वो ख़त्म कर देगी। ठीक है, और खुदा न खास्ता कोई जानी नुकसान भी हो सकता है। तो इसलिए आपने अगर इतना ज़्यादा ख़र्चा कर लिया है तो लाइटनिंग अरेस्टर लाजमी लगवाएं। बेशक आपके पास 5 प्लेट्स हैं, 6 प्लेट्स हैं या इससे ज़्यादा हैं, ठीक है, तो आपको ये लगाना बहुत ज़रूरी होता है। अब बात करते हैं दूसरे नंबर के ऊपर जो बोर करते हैं, वो हम अपने प्लेट्स को अर्थ करने के लिए बोर करते हैं। अब देखें, हम प्लेट्स जो हैं वो हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रही हैं, वो पूरी की पूरी आके अपने हमारी डीबी के साथ कनेक्ट हैं और डीबी से जो है वो हमारे अगर हमने नेट मीटरिंग की हुई है तो बाहर सारे ग्रिड के साथ कनेक्टेड हैं। फिर उसके अलावा वो हमारे घर की छत के ऊपर लगी हुई हैं, उनकी तादाद भी ज़्यादा है, ठीक है, उस पूरी छत को कवर कर रही हैं। तो उनको अर्थ करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि अगर कोई भी मसला हो, कोई उनको जो है वो उनमें कोई करंट, क्योंकि वो जनरेट तो कर रही होती हैं, खुद भी वो प्लेट्स जो है वो करंट बना रही होती हैं, तो अगर हम उनको अर्थ नहीं करेंगे तो बाई चांस अगर हम उसकी सफाई करते हुए उनको हाथ लगा दें तो हमें भी जो है वो अच्छा खासा झटका लग सकता है और उसके अलावा जो है हमारी बिल्डिंग में भी अर्थ आ सकता है। तो दूसरे नंबर पे हमें अपनी जो सोलर प्लेट्स हैं उनके लिए बोर करना पड़ता है, उनको अर्थ करने के लिए। तीसरे नंबर पे बात करते हैं हम, जब जो डीबी हमने लगाई हुई होती है तो उसको भी अर्थ करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उसमें ही तो सारी की सारी जो है वो हमारे चेंज ओवर्स लगे होते हैं, ब्रेकर्स वगैरह लगे होते हैं। तो हम उन ब्रेकर्स को अर्थ करते हैं ताकि हमारी जो किसी को अगर खुदा न खास्ता करंट लगता है तो वो उससे महफूज रहता है। तो दोस्तों, ये थी वो 3 टाइप की अर्थिंग जिसके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि ये हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसके बारे में एहतियात नहीं करते तो ये ना सिर्फ हमारे माली बल्कि जानी नुकसान का बायस भी बन सकती है। मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस अपना शेयर करता हूँ कि मैं जब ये अर्थिंग का स्टार्ट हुआ, ये सोलर सिस्टम का इंस्टॉलेशन स्टार्ट हुई, तो वो मेरे पास सारी की सारी जो डिटेल्स आई तो मैंने कहा कि यार मेरे घर के अंदर भी पहले से अर्थिंग हुई है, तो क्यों ना हम उसको यूटिलाइज़ कर लें और उसी में जो है ये सारा के सारा कर लें। तो उस वक्त इंस्टॉलर जो था मेरा, उसने मुझे कहा कि आप ना इसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च कर लें, फिर आपको आइडिया हो जाएगा, मैं आपको एक्सप्लेन ऐसे नहीं करूँगा। तो मैंने जब इसके मतलब देखने शुरू की, वीडियोस देखी, तो फिर मुझे एहसास हुआ कि यार वो जो हम घरों में हमारी अर्थिंग होती है वो इतनी कोई हैवी नहीं होती या इतनी जो है वो अच्छी नहीं हमने की हुई होती, वो तो बिल्कुल एक नॉर्मल सी होती है। तो इस मामले में एहतियात बहुत ज़रूरी है, हमें थोड़ा सा भी इसमें लापरवाही नहीं करनी, ठीक है, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही जो है वो हमारे पूरे सिस्टम को भी नुकसान पहुंचाएगी और उसके अलावा हमारे घर में जो जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं उनका भी ये डैमेज कर सकती हैं। फिर सबसे जो कीमती चीज़ है वो हमारी लाइफ है, हमारे फैमिली की लाइफ है, तो उसको भी ये डैमेज कर सकती है। तो आपने पैसों की बचत इस सेंस में नहीं करनी कि जी वो कोई मैं इसके बगैर गुजारा कर लूँ या मैं इसको जो है जो घर के अंदर पहले से यूज़ में है तो उसको लगा लूँ। वैसे तो आपका इंस्टॉलर जो होगा वो कभी भी इसको रिकमेंड नहीं करेगा और मेरा नहीं ख्याल कि वो कभी भी इसको इम्प्लीमेंट करेगा।
तो लेकिन आपने भी ये मशवरा नहीं देना अगर आप चाहते हैं कि आप और आपकी फैमिली जो है वो महफूज रहें। अब रही बचत की बात, तो उसके बारे में जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि आप किस तरह इसकी कीमत जो है वो आधी कर सकते हैं, उसका मैं आपको तरीका बता देता हूँ। तो मैंने जब ये इसके बारे में बात की अपने इंस्टॉलर से, तो उसी ने टोटल इसका जो है वो मुझे करके दिया, इसकी बोरिंग वगैरह, इसकी अर्थिंग की जो वायर वगैरह हर चीज़ उसने मेरे साथ जो है वो डील की। इसकी 92,000 की, ठीक है, 92 या 95 थी। अब मुझे तो इस चीज़ का आइडिया नहीं था, तो मेरी रिसर्च भी इतनी ज़्यादा नहीं थी कि मैं इसके मतलब जो है वो खुद सर खपा सकूं। तो मैंने उसको बोला कि ठीक है, तो जितना मेरा बाकी एक्सपेंस में मैंने उसको पे किया, तो उसके साथ मैंने इसको भी एडजस्ट कर दिया कि यार ये आप ही करवा दो, मेरे से जो है वो मुझे आइडिया नहीं इसका। लेकिन बाद में जब मैंने इसको होते हुए देखा, और उसके अलावा मेरे हमसाये में हैं एक दोस्त, तो उन्होंने ये काम जब करवाया तो मुझे आइडिया हुआ कि भाई इसकी एक्चुअल जो कीमत है वो तकरीबन ये 40 to 45,000 में कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। अब ये होती कैसे है, इसके बारे में मैंने वो भाई जो साथ वाले भाई हैं उनसे भी डिस्कशन की। उसके अलावा जो सबसे अहम चीज़ है कि मैंने अपने सामने जो होती हुई चीज़ों को देखा, तो मुझे आइडिया हो गया कि भाई ये इतने में हो सकती है, ठीक है। तो करना क्या होता है, हमने 3 बोर करने हैं जो आम हमारे सोसाइटी में नलके वाले होते हैं, पंप वाले होते हैं, उनको बुलाएं। और क्योंकि ये बोर इतना गहरा भी नहीं करना, तो ये अभी 2024 में इसको जो है वो 1500 फी बोर के हिसाब से वो लेते हैं, ठीक है। हमने 3 बोर करवा लिए, फिर हमें 3 कॉपर के राड चाहिए, तकरीबन 3 फीट का मैंने यूज़ किया है। लोग 1 फीट का भी यूज़ कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। हमें वायर चाहिए, वो वाली वायर जो जिसके ऊपर जो है वो कवर नहीं होता, वो चाहिए हमें। लाइटनिंग अरेस्टर जहाँ हम लगाना है वहाँ से लेके बोर तकरीबन 15 फीट नीचे ज़मीन में लगा लें आप, ठीक है। वो मेजरमेंट करके वायर लें। फिर उसके अलावा आपके जो 2 बोर हैं, एक डीबी के लिए, एक आपकी प्लेट्स के लिए, उसके लिए वायर चाहिए। उसमें जो है आपने एक वायर आपकी डीबी में चली जाएगी और एक वायर आपकी प्लेट्स के साथ अटैच हो जाएगी। तो ये हमें टोटल सामान इसका चाहिए, ठीक है। और ये तकरीबन इसकी कैलकुलेशन जो है वो इस वक्त तक 2024 तक जेन्युइनली ये 40 to 45,000 में सारे का सारा काम आपका हो जाता है, अगर आप बशर्ते के खुद काम करवाएं। लेकिन अगर आप इस तरह इंस्टॉलर के थ्रू करवाएंगे तो वो जारी बात है आपको फिर ये डबल कॉस्ट करेगा। तो ये तरीका है जिसकी मदद से आप इस चीज़ को अपने इस चीज़ में आधी कीमत बग़ैर किसी परफॉर्मेंस को कंप्रोमाइज़ किए हुए, बग़ैर किसी सेफ्टी मेजर को कंप्रोमाइज़ किए हुए आप अपनी आधी कीमत बचा सकते हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, ठीक है, और आपने इसमें कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली इसको लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन तक पहुंच जाए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।